मोहम्मद अली दुरानी साहब, पहले हम आते हैं, ये जो पिंडी में एक र्यूमर मिल चल रही है, रोज़ाना हम सोशल मीडिया की बड़ी तारीफ तो सुनते हैं, मगर रोज़ाना एक क़यामत बर्पा होती है एक वीलॉग में और फिर वो क़यामत सो जाती है वीलॉग ख़त्म होने के बाद। असल कहानी ज़मीन पे क्या है? क्योंकि मेरा ख्याल ये है, माफ़ी चाहता हूँ सवाल लंबा कर दिया, कि मुझे लगता है कि ये हुकूमत अपने बोझ से ही गिर जाएगी, क्योंकि रियासती वेंटिलेटर पे लगती है हमें। क्या है, क्या कुछ तब्दीली की हवाएं हैं या वैसी कोई पंखा हिला रहा है? जनाब दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा जो तब्दीली की हवा है काई साहब, वो तो चल रही है आइन और कानून के रास्ते से। इस दफ़ा जो तब्दीली है वो तो बज़रिया अदालत आ रही है। इस दफ़ा जो तब्दीली है वो इब्तदा की थी अवाम ने और अब उसकी इंतहा कर रही है अदलिया, और इंसाफ उसकी इंतहा कर रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जितनी मर्जी ये रूमर्स चला लें, असल में हमारी जो रूमर इंडस्ट्री है उसकी ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि हर चीज़ जो है वो ऐसी हो जो किसी ज़ाब्ते और कानून में ना आती हो, और वो कहें जी कि हमें आसमान से ये वही आई है और हमारा मुखबर ये लेके आया है। अब मुखबरों का टाइम गुजर गया और अब फालों का टाइम भी गुजर गया। अब मेरा ख्याल है अदालतों का वक्त शुरू हो गया, इंसाफ का वक्त शुरू हो गया और आवाम का वक्त शुरू हो गया। इसलिए जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल उसी ज़ाब्ते के तहत हो रहा है जिसके तहत होना चाहिए। फॉर्म 45 सबको इकट्ठे करने पड़ेंगे, जो इकट्ठे नहीं कर सकेगा वो घर जाएगा। ये बड़ी बात की आपने दुरानी साहब, ये आप जो बात कर, हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये 45 फॉर्म जो है ये अपना कर्तव्य दिखा रहा है, ये आप कह रहे हैं? इसके पीछे आपके मुल्क की अवाम ने खून के आंसू पी के जो है अपने आप को असर्ट किया हुआ है। आपकी अवाम ने जो है वडेरों, जागीरदारों और थानेदारों के सामने झुकने से इनकार करते हुए नामालूम लोगों को ढूंढ के मालूम बनाया है। उन्होंने तो वो कुछ किया है, उसके मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी कुर्बानी जो है वो किसी कानून के तहत रायगां जा सकती है। और अब जो है आप देखेंगे कि ये फॉर्म 45 जो है ये असेंबली के अंदर एक सॉफ्ट तब्दीली लाएगा और नंबर्स चेंज होते जाएंगे, और जो नंबर ज़्यादा होंगे वो इक़्तिदार में आ जाएंगे, और उसके बाद आइंदा के लिए वो अमल शुरू हो जाएगा जो जमहूरियत और सियासत की रिक्वायरमेंट है। अच्छा मियाँ शाहिद साहब, आपने बात सुनी, मोहम्मद अली दुरानी साहब जब बात करते हैं तो हमें बड़ी संजीदगी से सुनना पड़ता है। लेकिन मियाँ शाहिद साहब, मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, फिर दुरानी साहब की तरफ आता हूँ। हुजूर ये बताइए, एक धरना हुआ है माशाल्लाह, तो हमने फ्रेंडली मैच तो देखे हैं कि बड़ा अच्छा धरना हुआ है, बड़ा फ्रेंडली सा लगता है। क्या ये इसके पीछे क्या कहानी है? मियाँ शाहिद साहब देखें, बहुत से धरने आपने भी देखे, हमने भी यहाँ इस्लामाबाद में बड़े धरने देखे, बड़े एहतजाज यहाँ पर देखे। ताहिरुल कादरी साहब आए और दीगर जो हैं बड़ी बड़ी यहाँ पर जो है एहतजाज हुए, बड़ी मार्केटाई भी हुई। लेकिन इस तरह का धरना मैंने नहीं देखा अपनी सहाफ़ती लाइफ में कि धरना आया हो और उससे पहले ही डिसाइड हो कि उन्होंने कहाँ बैठना है। उन्होंने कहा कि हमने डी चौक बैठना है, एक्सप्रेस चौक बैठना है, वहाँ पर आना है, लेकिन पहले से डिसाइड था कि नहीं, उन्होंने जो लियाकत बाग बैठना है। और फिर जो अमीर जमात इस्लामी आते हैं और वो आराम से वहाँ पर ख़िताब करके वहाँ चले जाते हैं। अब वहाँ चौथा दिन है आज, वहाँ पर इंतहाई पुरसकून माहौल है, बेहतरीन माहौल है, तकरीर होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चावल आते हैं, चावल खाए जाते हैं, और उसके बाद जो है मुतालबात पेश किए जाते हैं और दिन गुजर जाता है। मुज़ाकराती टीम आती है, मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू हो जाता है और आज शायद मुज़ाकरात नज़दीक पहुँच जाएँ। हुकूमत ने एक पैकेज दिया है, हुकूमत कहती है कि हम IPPs को दोबारा जो है उनके मुआहदे जो हैं वो ख़त्म नहीं कर सकते। हुकूमत ये कहती है कि हम 500 यूनिट तक बिजली सस्ती नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने एक पैकेज दिया है। वो पैकेज जो है उनके सामने रखा जाएगा और उम्मीद ये जाहिर हो रही है और हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं और हुकूमत कॉन्फिडेंट है। अच्छा, मैं ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। आखिरी सेगमेंट में आपसे बहुत बातें करनी है। 1 अगस्त को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इसलिए कम हो रही हैं। जी मैं मियाँ साहब आऊँगा इस पे भी, लेकिन मैं अभी जो पहला सेगमेंट है मैं इस पे ज़रा अपना टेक दे दें ज़रा क्विकली। जो दुरानी साहब ने एक तो बात कही, दूसरी ये जो मुलाकातों की, बर्फ़ पिघलने की, मुज़ाकरात की दावत, ये एकदम से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मुसद्दक साहब ने एक बड़ी शोला बयानी के साथ मुज़ाकरात की दावत भी साथ दे दी। तो इससे व्हाट इज़ दी मेथड इन दिस मैडनेस?
आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग अ शेक्सपियरियन फ्रेज। इसका देखिए मतलब काजी साहब, यहाँ जो मुज़ाकरात की दावत मिल रही है, जी 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 काजी साहब, यहाँ मुज़ाकरात की दावत इसलिए मिल रही है कि दूसरी जानब से हुकूमत को कुछ नज़र नहीं आ रहा। और जो बात अभी दुरानी साहब कर रहे थे कि अदालतों का वक्त हुआ चाहता है, अल्लाह करे ये वक्त हो जाए, क्योंकि जो इससे पहले जितने भी कमीशन बने हैं, एक कमीशन बना था 2014 में भी, उसका रिज़ल्ट क्या निकला, और उसके बाद जितने भी कमीशन बने उनका रिज़ल्ट क्या निकला। अब जो फॉर्म 45 है, ये अगर इसका वाक़तन फ्रांसिक ऑडिट जो है वो हो गया, या सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तो ये तो बाजी पड़ जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्द जो है वो अदालतों से मामलात इस तरह तय पाएंगे। मुझे कुछ और लगता है, मुझे ये लगता है कि हुकूमत जो है वो फेल हो चुकी है। हुकूमती स्ट्रेटजी, हुकूमत की जो गुड गवर्नेंस है या हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो 100 दिनों में फेल हो चुकी है। उनके पास ना तो माशी प्लान है, और इस वक्त तक महंगाई की जो राग लापा जा रहा था कि 11% पे आ गई है, आज अभी थोड़ी देर पहले गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे थे कि 13% है। और आपने जो GST बढ़ा दिया, उस पर इतनी महंगाई का तूफान जो है इस वक्त उमड़ आया है, वो अवाम जो है वो उसको नहीं बर्दाश्त कर पा रही। असल में हुकूमत से हुकूमत नहीं हो पा रही। 3 वज़रा ने इस्तीफा पेश किया है। काबीना काजी साहब, काबीना के इजलास में 3 वज़रा ने इस्तीफा पेश किया है, और वो किसने पेश किया मियां साहब? काजी साहब एहसन इकबाल समेत 3 वज़रा ने इस्तीफा पेश किया है काबीना के इजलास के अंदर वज़ीर आज़म को। उन्होंने कहा है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमारे सेक्रेटरी जो हैं हमारी बात नहीं मानते, हमें कारकर्दगी नहीं दिखाई जा रही, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा हमारा काम नहीं, हमसे काम नहीं हो पा रहा। और उस वक्त वहाँ पर समझाया बुझाया गया कि आप इस्तीफ़ा ना दें, कुछ नहीं होता, आपने हुकूमत करनी है। लेकिन हुकूमत कैसे हो रही है? हुकूमत अपने बोझ से खुद गिर रही है, और दूसरी जानब जो है एस्टेब्लिशमेंट इनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब एस्टेब्लिशमेंट इनका बोझ कितना बर्दाश्त करेगी? आपने देखा कि उस दिन DG साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं आपकी बात को एक और ऐड कर दूं दुरानी साहब, काम तो वाकई नहीं करने दिया जा रहा। जी 2015 में जो काम किया था हमने IPPs के मुआहदे करके, मैं इसमें बाद में आऊंगा, उस तरह का काम तो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे अब्बासी साहब कह के गए, उन्होंने कहा था, चाइनीज ने कहा था ये मुआहदे ना करो, तो अल्लाह करे आप मजीद काम ना ही करें और कोई अच्छे काम। मगर दुरानी साहब, मैं आपकी खबर की तरफ आता हूँ जो पिछले हफ्ते आपने दी थी। आपने कहा था कि मियाँ साहब बाहर जाना चाहते थे मगर बावजूद नहीं जा सके, वो खबर क्या थी, जरा हमें भी बताएं। देखिए जी, बाज़ों का बच्चे नहीं जाने देते, बच्चों के दोस्त नहीं जाने देते, तो दिल तो करता है जाने को। तो मैंने तो ये कहा था बेचारों को मरी में ला के बिठाया हुआ है, तो वहाँ मरी से ज़्यादा अच्छा माहौल तो लंदन में था उनके लिए, तो वो बेचारे दिल तो कर रहा होगा उनका जाने को। तो इसको अब वक्त के साथ साथ देखते हैं क्या होता है, कौन जाता है और कौन नहीं जाता, और कौन जाने देता है और कौन नहीं जाने देता। तो मेरी बहरहाल ये एक मतलब मेरा गुमान हो सकता है, मेरी सोच हो सकती है कि मियाँ साहब इस माहौल के अंदर यहाँ एक किस्म के वो रेस्ट हाउस अरेस्ट रह के, जिसमें वो मीटिंग बुलाते हैं तो वो भी कैंसिल हो जाती है, पार्टी की मीटिंग बुलाते हैं वो भी नहीं होती, उनका पार्टी के अंदर कोई रोल भी नहीं है, हुकूमती मामलात में भी उनका कोई रोल नहीं है, वो कहीं सुलह सफाई करने के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं वो भी नहीं कहीं पहुँच पाता। तो ऐसे सूरत में मियाँ साहब जो हैं वो एक मुश्किल हालात में से गुज़र रहे हैं, और यकीनी तौर पर उन्हें वज़ीर आज़म बना के पाकिस्तान लाया गया, और फिर पाकिस्तान में ला के उन्हें रेस्ट हाउस का मकीन बना के छोड़ दिया गया। तो ये मतलब डेफिनेटली मियाँ साहब के लिए एक तकलीफ़ देह अमर है, और हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं यकीनी